हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल प्रेप कैम्प। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए न्यूट्रल इज आइसोलेटेड gaseous atom accept on extra electron to form the gaseous negative ion, that is anion. It is denoted by delta EgH. किसी भी आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि जो लास्ट शेल है उसमें, बाहरी कोश में, ठीक है, या इसको हम बाहरी कोश भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। और इसे हम डेल्टा EgH से डिनोट करते हैं। मतलब किसी भी एटम ने यानी इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज की उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। जैसे ये M इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक नेगेटिव आयन बनाया और क्या की एनर्जी रिलीज की EA, जिसको हम बोलेंगे EA, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, या जो मुक्त हुई, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए क्या बोलेंगे? EA, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और यानी हमने जो फर्स्ट एनर्जी रिलीज हुई उसको हमने क्या बोला? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर मतलब एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं M प्लस E, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो नेगेटिव आयन बनाया, प्लस EA किसके लिए लिखेंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। और अगर M नेगेटिव आयन है प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस EA2, यानी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अवशोषित ऊर्जा। तो उसे हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है, या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑन विच द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट है एटॉमिक साइज। एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and the last shell which receive the incoming electron increases. As a result, the force of attraction between the nucleus and the incoming electron decreases and hence the electron gain enthalpy becomes less negative, ठीक है। तो यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, यानी अक्रॉस द ग्रुप टू एटम का जो साइज होता है वो बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो है वो एटम का साइज उसमें बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान एटॉमिक नंबर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज पर डिपेंड करती है। जैसे EA क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, किस पर? 1 अपॉन एटॉमिक साइज। इसका यही मीनिंग है कि ये एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकेंड है न्यूक्लियर चार्ज। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड हेंस द एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। अगर हम आवर्त में यानी पीरियड में बाएं से दाएं जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज होगा और एटम का साइज डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इंक्रीज होगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
एलिमेंट्स हैविंग एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर वेरी स्टेबल। मतलब क्या है इसका कि ऑर्बिटल्स में कंप्लीटली फिल्ड होने पर, ऑक्टेट कंप्लीट होने पर, यस को हम बोल सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होने पर उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वो जीरो होती है, शून्य होती है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो है वो बहुत ही कम होता है।